दोस्तों, मैं रमेश कुमार कुमावत ऐसी ही ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। और दोस्तों, हमने इसकी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अंत में बात की थी कि कोई भी माह है और उस माह की किसी भी एक तारीख का वार निश्चित किया गया था कि मान लो किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है, तो फिर उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी एक माह के ऊपर हम क्या कर रहे थे, डिबेट्स कर रहे थे कि कोई भी माह है उसका एक निश्चित दिन किया गया था, उसके बाद में उसकी सहायता से हमें उसी माह का कोई अन्य दिन है वो ज्ञात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले एक सप्ताह के ऊपर कि एक सप्ताह में एक दिन निश्चित किया गया है और उसके बाद में उस सप्ताह कोई अन्य वार अपने से पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे ये बोल दे कि बीते हुए 2 दिन पहले गुरुवार था, तो आगामी परसों को कौन सा वार होगा। यानी इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि आपको इसे बोल दिया गया है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले से मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कल के बाद हम 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन लें। इसका मतलब ऐसा कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 दिन पहले से मतलब होता है कि बीते हुए कल को छोड़कर दूसरा जो दिन आएगा पीछे वह दिन ही होगा। यानी 2 दिन छोड़ करके तीसरा नहीं लेना है, दूसरा ही लेना है हमें। जैसे आ गया आगामी कल के 3 दिन बाद, अर्थात आगामी कल से तीसरा दिन ही होगा वो। यानी 3 दिन छोड़कर चौथा दिन नहीं होगा दोस्तों। यानी के बाद से मतलब वहाँ उस दिन की ही हो रही है। 3 दिन बाद का मतलब तीसरा ही दिन होगा, 2 दिन पहले का मतलब दूसरा ही दिन होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, देखो दोस्तों, प्रश्न क्या है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शनिवार था, यानी बीते हुए कल से 2 दिन पहले का वार निश्चित कर दिया गया है कि उस दिन क्या वार था, शनिवार था। सप्ताह का कौन सा दिन था उस दिन, शनिवार था। और अब अपने से पूछा गया है कि आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, या आगामी 3 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ क्या है, एक हमें निश्चित कर दिया गया है सप्ताह में और अन्य के बारे में अपने से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सिंपल सा तरीका लेते हैं इसका। जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ एक लाइन बनाई है और इसका मतलब है आज। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आज को। तो दोस्तों, बीता हुआ कल कहाँ होगा, तो इससे एक दिन जस्ट पीछे कौन सा आएगा, बीता हुआ कल। यानी बीता हुआ कल आ गया। ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल। अब दोस्तों, बीते हुए कल से कितने दिन पहले की बात हो रही है, 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले यानी मतलब दूसरा दिन। तो दोस्तों, बीता हुआ कल है तो पहला दिन और ये दूसरा दिन। यानी आज से एक दिन पहले कौन है, बीता हुआ कल। और बीते हुए कल से 2 दिन पहले का मतलब होता है दूसरा दिन ही होगा। तो पहला और ये दूसरा। और ये दूसरा दिन दोस्तों कौन सा है, और ये दूसरा दिन है शनिवार है दोस्तों। कौन सा वार है, ये शनिवार है। बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा वार है दोस्तों, शनिवार। अब हम बात करें आगामी कल से, आगामी कल के 3 दिन बाद। तो दोस्तों, ये कौन हुआ, आगामी कल हुआ। ये आगामी क्या हुआ, कल हो गया। और इस आगामी कल के कितने दिन बाद की बात हो रही है दोस्तों, 3 दिन बाद। यानी 1, 2 और ये 3 दिन। 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है, 3 दिन छोड़कर नेक्स्ट दिन नहीं होता है, तीसरा दिन ही होता है। और इसका वार हमें दोस्तों क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका वार आपको बताना है कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो दोस्तों, मेरे को ये बताइए कि यहाँ इसका हमें वार निश्चित कर दिया गया है कि
आपको बीते हुए कल से 2 दिन पहले का यानी इसका वार क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है कि क्या था, शनिवार। तो दोस्तों अब ये देखना है कि हमें पता है हर 7 दिन के बाद में वार रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों जो भी हमारे पास आगे दिनों की संख्या होगी उसमें हम 7 का भाग करेंगे और उससे हमारे पास जो विषम दिन प्राप्त होंगे यानी अतिरिक्त दिन प्राप्त होंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों यहां से बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी अगर यहां शनिवार है तो दोस्तों इसके 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी इसका 7वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों प्रत्येक वार 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, यानी कि आप देखें तो यहां टोटल योग 7 आया, 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त। यानी आप यहां से ये भी देख सकते हैं शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार, रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और दोस्तों वापस क्या आएगा, शनिवार ही। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनको डायरेक्ट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसे छोड़कर जो हमें दिया गया है उसको छोड़ देना है, उसके बाद में नेक्स्ट दिन देख लेने हैं कि कितने दिन हैं। तो कितने दिन आए दोस्तों, 7। अब दोस्तों 7 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी शेषफल होगा 0, यानी 0 की वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि कितने की होगी, 0 की, यानी कोई भी वार चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। यानी दोस्तों इस दिन कौन सा वार था, शनिवार ही होगा। आगामी 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, शनिवार ही होगा। कल के कल के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम इसके अगले एग्जाम्पल पर। देखो दोस्तों सेम वैसा ही एग्जाम्पल है कि आगामी प्रश्नों को क्या होगा, गुरुवार, यानी आने वाले प्रश्नों को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। तो बीते हुए कल यानी गत कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले यानी बीते हुए कल से पिछला दिन कौन सा होगा, इसके बारे में अपने से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये कौन है, ये है आज हम बात कर रहे हैं और हमने इस लाइन को क्या बनाया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज से। तो दोस्तों इसके बाद परसों यानी आगामी परसों की बात हो रही है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल और ये हुआ परसों, यानी ये है आज, आज के बाद में ये आगामी कल और कल के 1 दिन बाद कौन आता है, परसों। तो आगामी परसों सप्ताह का कौन सा वार है, सप्ताह का वार है गुरुवार। कौन सा वार है दोस्तों, गुरुवार है। और अब अपने से पूछा गया है कि इससे बीते हुए कल से 1 दिन पहले, तो दोस्तों ये कौन हुआ, बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से कौन से 1 दिन पहले यानी पीछे का दिन, और ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे छोड़ दीजिए, जो हमें निश्चित कर दिया गया है उसको तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद में जो दिन है उनको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 और 4, यानी दोस्तों गुरुवार में से हम 4 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। या हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, गुरुवार से पहले कौन आएगा, बुधवार, बुधवार से पहले कौन आएगा, मंगलवार, मंगलवार से पहले कौन आएगा, सोमवार, और सोमवार से पहले कौन आएगा, रविवार। तो दोस्तों यहाँ कौन सा वार था, रविवार था। या दोस्तों आपको अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो दोस्तों हम सीधा गुरुवार में से 4 दिन कम कर देंगे। और हमने पढ़ा था कि कोड भाषा में गुरुवार का कोड कितना है, तो दोस्तों गुरुवार का कोड कितना है, 5, और 5 में से 4 कम कर देंगे तो दोस्तों कोड कितना आएगा, 1। और हमने जो कोड पढ़े थे उसमें 1 सप्ताह के कौन से दिन का कोड है और 1 सप्ताह के किस दिन का कोड है, रविवार का, यानी उस दिन क्या होगा, रविवार होगा।
या अगर दोस्तों ये छोटा प्रश्न है जिसमें 1 2 3 4 ही दिन हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कम भी कर सकते हैं कि गुरुवार से पहले आता है बुधवार, बुधवार से पहले आता है मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार और सोमवार से पहले क्या होगा, रविवार होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी सीक्वेंस का दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि आगामी परसों के 2 दिन बाद मंगलवार हो तो गत परसों के 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, इसकी चर्चा हमें करनी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बात वही है, वही तरीका अपनाएंगे अपन। ये कौन हुआ, इस लाइन को हमने आज से रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारा कौन है, आज यानी वर्तमान है। अब दोस्तों बोल रहा है आगामी परसों, यानी कल, और कल के बाद क्या आया, ये परसों हो गया, ये हमारा कौन है, आगामी परसों हो गया। अब दोस्तों आगामी परसों के कितने दिन बाद की बात हो रही है, 2 दिन बाद, यानी दूसरा दिन, एक और ये दूसरा दिन हो गया। परसों के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद का मतलब दूसरा दिन, ना कि 2 दिन छोड़ के अगला दिन, ऐसा नहीं होगा, दूसरा दिन ही होगा, दूसरा दिन। और वो दूसरा दिन कौन है दोस्तों, वो दूसरा दिन है मंगलवार, यानी वो दूसरा दिन कौन है दोस्तों, मंगलवार है। अब दोस्तों हमें बात करनी है कि गत परसों, गत का मतलब पीछे जो छूट गया उसके बाद, यानी कि बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ परसों कौन सा होगा दोस्तों, एक कल, और कल से 1 दिन पीछे कौन है, ये परसों हो गया। ये कौन सा परसों है, ये गत परसों है, और ये कौन सा था, आगामी परसों था। अब दोस्तों गत परसों के कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। कौन, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो 1 2 और ये 3 दिन, इसको कौन सा वार होगा, ये हमें दोस्तों बताना है। यानी हमें बताया था बीता यानी गत परसों, तो दोस्तों ये कल और ये परसों, और उसके 3 दिन पहले यानी तीसरा दिन, 1 2 और तीसरा दिन कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ बताइए, हमें ये तो निश्चित कर दिया गया है, ये कौन सा दिन है, मंगलवार है। ये कौन सा है, मंगलवार। अब उसके बाद जो दिन बच गए उनको काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल जो दिन है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल जो दिन है वो है 9। तो दोस्तों हम इसमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वार क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों 7 का भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, तो शेष प्राप्त होगा 2। शेष कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2 प्राप्त होगा। यानी हमें कौन सा वार बताना है, मंगलवार से पीछे दूसरा वार बताना है, यानी 2 दिन पीछे का वार बताना है। हमें आगामी वार मालूम है, यहाँ का वार बताना है, और इससे कितने दिन पहले की बात हो रही है, 9 दिन पहले। तो दोस्तों 9 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया, 2। अर्थात हमें मंगलवार से 2 दिन पहले का वार बताना है। तो दोस्तों मंगलवार से पिछला दिन क्या होगा, सोमवार, और सोमवार से पिछला दिन क्या होगा, रविवार। यानी यहाँ कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा दोस्तों। कौन सा वार आएगा दोस्तों, रविवार आएगा। यानी इस दिन कौन सा वार था, सप्ताह का रविवार था दोस्तों। अब हम आगामी चल रहे हैं आगे। अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप यहां से देख सकते हो, मंगलवार से पिछले है सोमवार, सोमवार से पिछले कौन है, रविवार, फिर वापस शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और यहाँ कौन आएगा, रविवार। तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे कि किसी सप्ताह का एक दिन निश्चित कर दिया गया, उसके बाद में हमें किसी अन्य दिन के बारे में पूछा गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले प्रकार के प्रश्नों की, और अगला ये है
कि कोई भी कैलेंडर कितने साल के बाद में रिपीट होने लग जाता है, तो हमें बताना। कई बार हमसे प्रश्न पूछा भी गया कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ से एक प्रश्न बनता है जिसमें पूछता है कि 2009 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कितने वर्ष के बाद में या कौन से वर्ष में होगा, यानी किस वर्ष 2009 का कैलेंडर ऐसे के ऐसे प्रयोग कर लिया जाएगा, यानी इसका प्रयोग दोबारा किस वर्ष होगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बार आपको वर्ष अलग अलग लेके देखते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, उनकी बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक वर्ष लिया है 2001, 2000 क्या लिया है दोस्तों, 1 लिया है। अब दोस्तों 2001 है वो क्या है, साधारण वर्ष है, और इसमें अतिरिक्त जो दिन है वो कितना होगा, 1 होगा। अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों ये 2002 लेते हैं हम, और 2002 में अतिरिक्त दिन ये क्या है, ये भी एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। 2003 की बात करें दोस्तों, तो 2003 क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 1 दिन क्या होता है, अतिरिक्त होता है, यानी 1 दिन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन दोस्तों 2004 कौन सा वर्ष है, 2004 कैसा है, लीप वर्ष है। इसका मतलब अगले वर्ष यहाँ 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, यानी 2004 लीप वर्ष, और लीप वर्ष 366 दिन का होता है, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन, यानी इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। 2005 की बात करें दोस्तों, तो 2005 की बात करें तो अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है और लीप वर्ष में 2 होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 2006 में अतिरिक्त दिन भी क्या आएगा, 1 आएगा। 2007 में अतिरिक्त दिन कितना आएगा दोस्तों, वो भी 1 ही आएगा। लेकिन 2008 की बात करें तो 2008 में कौन कितना आएगा, 2 दिन आएगा। 2009 की बात करें दोस्तों, तो 2009 में अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 1 दिन आएगा। 2010 की बात करें तो उसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। 2011 भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन 2012 क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 2 आएगा। 2013 की बात करें तो कितना आएगा, 1 दिन आएगा। 2014 की बात करें तो कितना आएगा, 1 दिन आएगा। 2015 की बात करें तो भी कितना आएगा दोस्तों, 1 दिन आएगा। लेकिन 2016 की बात करें तो लीप वर्ष से कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन अतिरिक्त आएगा। 2017 की बात करें तो कितना आएगा दोस्तों, 1 दिन आएगा। 2018 की बात करें तो कितना आएगा, 1 दिन आएगा। 2019 की बात करें तो कितना आएगा दोस्तों, 1 दिन आएगा। 2020 की बात करें तो कितना आएगा, 2 दिन आएगा। 2021 की बात करें तो कितना आएगा, 1। 2022 की बात करें तो भी 1 दिन ही आएगा। 2023 की बात करें तो भी 1 दिन ही बढ़ेगा। 2024 की बात करें तो भी अतिरिक्त दिन क्या होगा, 1 ही होगा। 2025 की बात करें तो अतिरिक्त दिन कितना होगा, 24 में 2 होगा, यहाँ 1 आएगा। इसी प्रकार 2026 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1। 2027 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1। 2028 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 2 होंगे दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2 दिन होते हैं। यानी पूरे वर्ष में एक साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2001 के कैलेंडर का प्रयोग दोबारा से कब होगा, तो दोस्तों हमें देखना है कि जहां
जहां पर इन शेष दिन सब मिलकर के वापस शून्य हो जाएगा, यानी वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कैलेंडर दोबारा से प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि 7, अगर इनका योग 7 हो जाएगा तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, इन शेष पर क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी कि ऐसे के ऐसे कैलेंडर दोबारा प्रयोग कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहां से हम जब बात करते हैं तो यहां हम बात करते हैं तो दोस्तों 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 1 कितना होता है, 7। 7 का मतलब क्या हुआ, शून्य। अर्थात 2001 का कैलेंडर यानी यहां शून्य हो गया। शून्य हो गया तो दोस्तों अगला जो वर्ष आएगा वो क्या आएगा, सेम 2001 की तरह ही आएगा। दोस्तों 2001 में कितना दिन है, 1 दिन बढ़ता है, यानी 2001 से 2002 में प्रवेश करने के लिए हमें 1 दिन कैलेंडर आगे हो जाएगा। तो 2002 का कैलेंडर इससे क्या है, 1 दिन आगे, इससे ये 1 दिन आगे है, इससे ये 1 दिन आगे, और ये इससे 2 दिन आगे, ये इससे 1 दिन आगे, और ये इससे 1 दिन आगे है। तो दोस्तों इनका योग 1, 2, 3, 2, 5, 6 और 7, यानी यहां योग 7 हो जाता है। तो अगला जो वर्ष आएगा वो सेम उसी वर्ष की तरह आएगा, किसकी तरह से, 2001 की तरह से। तो दोस्तों 2001 का जो सिमिलर वर्ष आया वो कौन सा आया, 2007। फिर यहां से दोबारा चलते हैं, 1 और 2 कितना हुआ, 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया। तो दोस्तों यहां 8 आ गया। तो यहां से देखेंगे 2007 का कैलेंडर वापस 6 साल बाद में रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन आप बात करें जैसे 2005 है, तो 2005 का क्या आ रहा है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 और 1 6 और 1 7। तो अगला वर्ष फिर 2011 क्या आएगा, यानी कि सेम आएगा किसके, 2005 के। तो 5 और 11 के बीच में अंतर क्या आया कि दोस्तों हम यहाँ 2005 की बात करें तो वहां से शुरू करेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, सेम आएगा 2011। तो दोस्तों 2001 के सिमिलर कौन हुआ, 2007। 2005 की सिमिलर कौन हुआ, 2011। कितने वर्ष का अंतर है, तो 2001 और 2007 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का। 2005 और 2011 के बीच में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का। अर्थात हमने एक रूल बना दिया कि जिस वर्ष में 400 का भाग देने पर, जिस वर्ष में 4 का या 400 जो भी है, लीप वर्ष है 4 का देंगे, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 का देंगे। तो जिस वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर यदि शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, 1, शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 होता है, तो वह वर्ष यानी वह कैलेंडर 6 साल बाद यानी 6 वर्ष बाद पुनः क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या होना चाहिए, 4 का भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए, तो उसका क्या आएगा, हमेशा 6 साल बाद में वो दोबारा से प्रयोग कर लिया जाएगा। जैसे 2001 में हम 4 का भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 2005 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 2009 में आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, इस 9 में भी 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात ये भी 6 साल बाद में बदलेगा। देखो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो अब नेक्स्ट ईयर सेम आएगा। यानी देखो 9 और 6 15, यानी 2015 फिर से क्या आएगा, लीप वर्ष आएगा। तो दोस्तों एक रूल हो गया हमारे पास कि अगर किसी भी वर्ष में आप 4 का भाग देते हो और 4 का भाग देने पर आपके पास शेषफल अगर 1 प्राप्त हो रहा है, तो वह कैलेंडर पुनः 6 साल बाद वापस प्रयोग कर लिया जाएगा।
अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों जिनमें भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता हो। क्या प्राप्त होता हो दोस्तों? शेषफल 2 प्राप्त होता हो, जिसमें भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता हो? 2। तो उसका कैलेंडर क्या होगा, कितने साल बाद में वो दोबारा से रिपीट होगा, ये हमें क्या करना है, दोबारा से चेक करना है इसका एक बार कि कितने साल बाद में एक जिसका शेषफल 2 आता है वो कितने साल बाद रिपीट हो जाता है, उसकी बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये हमारा ऐसा वर्ष है 2002। 2002 में हम अगर 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों? तो 2000 इस 2 में 4 का भाग देते हैं दोस्तों तो शेषफल कितना आता है? यहां से 2 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब यहां से चेक करते हैं। 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 और 2 कितना होगा? 4। 4 और 1 5। 5 और 1 6। 6 और 1 7। 7 का मतलब 0, इसका मतलब अगला वर्ष से माना चाहिए। तो बात करें 2008 की। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली, यहाँ 1 + 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 0 हो गया, इसलिए नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? सेम कैलेंडर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2008 तो क्या है? लीप वर्ष, और ये क्या है? साधारण वर्ष। और आपको पता है कभी भी एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष का कैलेंडर समान नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि उसमें फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है, इसलिए सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका योग 0 हो जाने के बावजूद भी हम इसको ले नहीं सकते, तो फिर आगे चलेंगे हम दोस्तों, यानी इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक 7 हो गया। अब दोबारा करते हैं, 2 + 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7। 7 के बाद नेक्स्ट ईयर दोबारा इन 2013 कितना आया दोस्तों? 13 आया, यानी यहां तक हमारा 0 हो गया था। फिर आगे काउंटिंग चालू रखी, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 2 7, योग 0 हो गया। तो नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? अब दोस्तों 2013 भी साधारण वर्ष है और 2002 भी क्या है? साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2013 और 2002 का अंतर डिफरेंस कितना आया? 11 का। अर्थात जिस वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 रह जाता है, उसका कैलेंडर पुणे 11 साल बाद में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। यानी दोबारा से 11 साल बाद में वो कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। कब भी? जब शेषफल क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां से हमने बात की कि अगर शेषफल कितना रह जाएगा? शेषफल 2 प्राप्त होता है तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद में? 11 वर्ष के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अगर शेषफल 3 रह जाए तो, यानी हम अगर उसमें 4 का भाग दें और शेषफल कितना रह जाए? 3, तब हम क्या करेंगे? तब कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा? तो दोस्तों इसकी बात करते हैं 2003 की। 2003 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो दोस्तों यहां से चेक करते हैं, 1 + 2 कितना हुआ? 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। 8 का मतलब शेषफल कितना आएगा? 8 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 1। ये ऐसे कैसे रहने दो? 8 रहने दो। 8 के बाद में 9 10 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, और 14 का मतलब शेषफल क्या होगा? 0 होगा, यानी नेक्स्ट ईयर ऐसा आएगा। क्योंकि यहां तक योग कितना आ गया? 14 आ गया, और 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात अगला वर्ष सेम होगा। तो 2014 और 2003 के बीच डिफरेंस कितने का है? 11 वर्ष का। इसका मतलब शेषफल चाहे 2 हो चाहे 3 हो, दोनों का ही कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कि हम बात कर रहे हैं 2004, यानी एक लीप वर्ष के बारे में, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है। तो दोस्तों यहां से जब हम बात करेंगे तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 2 + 1
3, एक 4 और एक 5, 5 और 2 7। दोस्तों यहाँ पर योग शून्य हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर सेम आना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर की बात करें तो वो एक साधारण वर्ष है, जबकि 2004 क्या है, लीप वर्ष। और अभी हमने चर्चा की थी कि कभी भी लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, इसलिए यहां से आगे चलना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों यहां तक 7 हो गया, 8 9 10, 10 और 2 12, 13 और 14, यानी यहां फिर योग शून्य होगा। 14 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। यानी नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सेम होना चाहिए। लेकिन देखो फिर वही बात आ गई, 2015 क्या है, साधारण वर्ष, जबकि 2004 क्या है, लीप वर्ष, इसलिए आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आगे चलना चाहिए। एक यहां तक 14 हो गया था, 15, 15 और 2 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, यानी यहां तक हम बात करें कि यहां हमारा हो गया था 14, उसके बाद में 15, 15 और 2 17, 18, 19, 20 और 2 22, 23, 24, 25 और 2 27 और एक 28, यानी यहां पुनः क्या हो गया, शेषफल शून्य हो गया। 28 में 4 7 का भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा गया, शेषफल शून्य। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 2026। तो दोस्तों 2026 आया, वो कैसा है, 2026 साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आगे चलेंगे, वहां 28 हो गया, 29, 30 और 2 32, 32 के बाद में यहां 2000, हम बात करें 2029 तो उसमें एक दिन अतिरिक्त होगा, तो 32, उसके बाद में 33, 2030 में फिर एक दिन बढ़ेगा, 2031 फिर एक दिन बढ़ेगा और 2032 में कितना बढ़ेगा, 2 दिन। तो दोस्तों यहां तक हमारा योग कितना हो चुका है, 32 और एक 33, 34 और एक 35। 35 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पुनः 7 का भाग पूरा पूरा चला गया, 7 5 35, शेषफल क्या आएगा, 0, यानी नेक्स्ट ईयर वापस क्या आएगा, वापस सेम कैलेंडर। अब दोस्तों 2032 भी लीप वर्ष है और 2004 भी क्या है, लीप वर्ष, अर्थात 2004 का कैलेंडर किस में दोबारा प्रयोग किया गया, 2032 में। तो दोस्तों 4 और 32 के बीच जो डिफरेंस है, 4 और 2004 और 2032 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है, वो है 28 वर्ष का। इसका मतलब एक लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद पुनः प्रयोग किया जाता है। किसका, लीप वर्ष का, यानी कि जिसमें से बोल सकते हैं कि 4 का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो वो कितने, 28 साल बाद में दोबारा से वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे लिए एक रूल सा बन गया, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं कि रूल क्या बन गया हमारे लिए कि कब और किस वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, तो उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। और वो है हमारे पास, अगर शेषफल 2 या 3 तो कितने साल बाद में, 11 वर्ष बाद वापिस क्या होगा, प्रयोग होगा इसका कैलेंडर। अगर शेषफल 0 आए तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर क्या होगा, पुनः प्रयोग होगा। देखो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, एक पॉइंट इसको नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी वर्ष में अगर आप 4 का भाग देते हैं और अगर आपको शेषफल 1 प्राप्त होता है तो आपका यह कैलेंडर 6 साल बाद में दोबारा से प्रयोग किया जाएगा। और यदि आपने 4 का भाग देने पर शेषफल 2 या 3 आता है, 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर दोबारा से प्रयोग किया जाएगा। और अगर शेषफल 0 आ जाए तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर दोबारा प्रयोग किया जाएगा। यानी कैलेंडर का प्रयोग कितने वर्ष के बाद में होगा, 28 वर्ष बाद कैलेंडर का प्रयोग दोबारा से किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा
एग्जाम्पल ले लेता हूं कि वर्ष 2019 का प्रश्न क्या है दोस्तों, वर्ष 2019 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हो गया कि हम शेषफल देखेंगे कि यहां भाग देने पर शेषफल कितना आता है। तो दोस्तों 2019 की बात करें तो 2019 में हम भाग देंगे किसका, 4 का, तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों जब भी हम 4 का भाग दे रहे थे तो केवल उसके अंतिम 2 अंकों में देते, तो 19 में 4 का भाग देंगे, 4 × 4 16, यानी 19 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार पूरा जाएगा 16। शेषफल कितने बचेंगे, 3। शेषफल कितने बचेंगे दोस्तों, 3। और शेषफल 3 आता है तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद में रिपीट होता है, 11 वर्ष बाद, यानी 11 वर्ष बाद इसका दोबारा प्रयोग होगा। तो क्यों ना दोस्तों 2019 में 11 जोड़ दिया जाए, अर्थात 2030 में, यानी दोबारा से इसका प्रयोग कौन से वर्ष किया जाएगा, 2019 का कैलेंडर 2030 में सेम वैसे ही प्रयोग किया जाएगा, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। दोस्तों आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, धन्यवाद।